और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा हुआ मामला, हिंदू पक्ष की तरफ से दायर अर्जी पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी। अर्जी में 15 लंबित मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई की तारीख दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई शुरू हुई, जहां पर 15 लंबित मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सुमित, मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की भी मांग इसमें की गई है। बिल्कुल पलक, इसके अलावा जो मेन मांग जो की गई थी हिंदू पक्ष की ओर से वो ये थी कि जिस तरह से ज्ञानवापी परिसर का जिस तरह से एएसआई सर्वेक्षण हुआ था, उसी तर्ज पर जो वजूखाना है, जो कथित शिवलिंग है, उसकी भी एएसआई से सर्वेक्षण जो है वो कराई जाए, यानी कि सर्वे कराया जाए। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो कथित शिवलिंग की हो और इससे पता लगाया जाए कि क्या जिस तरह से वजूखाना का दावा मुस्लिम पक्ष करता है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष जो है वो दावा करता है कि वो शिवलिंग है। तो शिवलिंग नुमा जो आकृति है उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एएसआई सर्वेक्षण की जो मांग है वो हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में आज उठाई थी। वो अर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज लगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। यहाँ मुस्लिम पक्ष का ने इस अर्जी का विरोध किया है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस तरह से पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे हुआ था, उस तर्ज पर शिवलिंग का भी जो है वो एएसआई सर्वेक्षण होना चाहिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 2 हफ्ते में मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा और कोर्ट इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 17 दिसंबर को करेगा। इसके अलावा इसके अलावा जो हिंदू पक्ष जो है पलक, कई अर्जियां हिंदू पक्ष की ओर से लगाई गई है, जिसमें मांग की गई है कि सभी मामलों को वाराणसी कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। उस सभी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट अब एक साथ 17 दिसंबर को विचार करेगा। तो निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है एएसआई सर्वेक्षण का जो निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वो जो पूरा मसला था वो ज्ञानवापी परिसर का था। यहाँ अब हिंदू पक्ष मांग कर रहे हैं कि परिसर के आधार पर जिस तरह से ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे हुआ है, उसी तर्ज पर अब कथित शिवलिंग का भी एएसआई सर्वे हो। वजूखाना का जो क्षेत्र है वो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो वजूखाना का जो पूरा एरिया है उसे सील किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में आदेश दे सकता है। इसलिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और जो सील क्षेत्र है, वजू खाना क्षेत्र है, जो कथित शिवलिंग है, उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एएसआई सर्वेक्षण की जो मांग है वो हिंदू पक्ष कर रहा है, जिस पर आज जवाब तलब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है मुस्लिम पक्ष से। अब मुस्लिम पक्ष क्या कुछ जवाब देता है हिंदू पक्ष की अर्जी पर, यह देखना बेहद अहम होगा। 2 हफ्ते के बाद 17 दिसंबर को एक बार फिर से सुनवाई होगी, जहां कई और मांग हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। सभी मामलों को ट्रांसफर करने की मांग है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उन सभी मांगों को एक साथ सुनवाई होगी। लेकिन सबसे अहम बात यहां यह है कि क्या ज्ञानवापी परिसर के तर्ज के आधार पर शिवलिंग की भी सर्वेक्षण की जो जांच है, जो आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट देगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो मुस्लिम पक्ष का जो जवाब है वो 2 हफ्ते में आ जाएगा। उसके बाद 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करेगा पलक। सुमित, हालांकि अगली सुनवाई आप जिक्र कर रहे हैं कि 17 दिसंबर को होगी, लेकिन हिंदू पक्ष की अपनी अलग यहां पर कहना है, मुस्लिम पक्ष का अपना अलग यहां पर कहना है। लेकिन अगर हम बात करें जज की तरफ से आज इसमें और क्या कुछ खास टिप्पणी की गई है? देखिए, ये मामला तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में लगा था। वो रिटायर होने के बाद अब नई बेंच के पास ये मामला गया है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि सभी मामलों को एक ही साथ जो है एक ही ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने आज ये भी कहा कि अभी जो मामले की जो सुनवाई है वो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये मामला है और सभी मामलों को संतुलित बनाए रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही मामले की सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट में भी
कई मामला जो है वो गया हुआ है, और हाईकोर्ट भी अगर इस मामले पर एग्जामिन करेगा तो एक ही ट्रायल कोर्ट में जब तक मामले की सुनवाई नहीं होगी तब तक सभी मामलों में संतुलन नहीं बनाया जा सकता है। तो कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि एक ही ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई क्यों ना हो, ये आज कोर्ट का एक तरह से ऑब्जर्वेशन था। लेकिन आज जो हिंदू पक्ष ने जो मांग उठाई है पलक, वो बेहद अहम है, क्योंकि इससे पहले एएसआई सर्वेक्षण जो है वो ज्ञानवापी परिसर का हुआ था। अब उसी तर्ज पर हिंदू पक्ष चाहता है कि जो वजूखाना क्षेत्र है, जो कथित शिवलिंग है, उसका भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, उसका भी एएसआई से सर्वेक्षण कराया जाए। अब उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष की अर्जी पर मुस्लिम पक्ष यानी कि इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब क्या कुछ जवाब आता है, निश्चित तौर पर मस्जिद कमेटी जो है इस अर्जी का विरोध करेगी, इस मांग का विरोध करेगी। जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख रहता है, यह भी देखना 17 दिसंबर को भी देखना होगा कि क्या कुछ इसमें सुनवाई में सुमित होता है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।